चीन की साजिश का पर्दाफाश। अचानक एलएसी पर उठा चीन की काली करतूत पर से पर्दा। दंग रह गया भारत। डोकलाम पर चीन ने किया जंग का ऐलान। भारत से करना चाहता है दो दो हाथ। जवाब में अमित शाह लेकर निकले सेना। सीमा पर पहुंचते ही भीगी बिल्ली बन गया ड्रैगन। भारत के फैसले ने एलएसी पर बढ़ा दी गर्मी। भारतीय सेना का जबरदस्त फैसला। अचानक लगने लगे भारत के जयकारे। भारत की ताकत देख दंग रह गए सारे देश। देखिए क्या है डोकलाम में चीन की नई साजिश। किस लिए फिर आमने सामने आए भारत और चीन। अमित शाह ने खुद संभाला मोर्चा। हो जाएगा जंग का ऐलान। दोस्तों, चीन जैसे पड़ोसी को जितनी भी गाली दो उतना कम है। ये आज पूरी दुनिया चीन को चीख चीख कर कह रही है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, अब ये चर्चा बेमानी होती जा रही है। चीन कुछ कहता है और करता कुछ और है। भारत भी इस बात को बेहद अच्छे से समझने लगा है। इसी का नतीजा है कि भारत भी पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में चीन की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ, जिसने भारत के होश उड़ा दिए। लगता है दोबारा चीन डोकलाम को जंग का मैदान बनाना चाहता है। चीन के इस कदम के बाद भारत के होश तो ऐसे उड़े कि पूछिए ही मत। ये खबर अब जिस तरफ जा रही है उस तरफ ही आग लगा रही है। लेकिन आइए इस खबर के पहले अमित शाह की हुंकार को देख लेते हैं, जो चीन के गाल पर तगड़ा तमाचा है। जी हां दोस्तों, भारत ने तुरंत ही चीन को ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे डाला जो अब चीन की छाती पर आग लगा रहा है। देखिए, भीषण हुंकार भरते हुए अमित शाह ने कहा कि अब समय बीत चुका है जब कोई भारत की सीमा पर अतिक्रमण कर सकता था। अब कोई भी इसकी क्षेत्रीय अखंडता पर बुरी नजर डालने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। ना ही कोई सुई की नोक जितनी जमीन ले सकता है। हमने आपको बताया कि ये शब्द देश के गृह मंत्री अमित शाह के हैं, जो उन्होंने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर कहे। अरुणाचल की सीमा चीन से लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के साथ लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को पुख्ता करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। ऐसे में भारत के गृह मंत्री का यह बयान चीन के लिए दो टूक संदेश माना जा रहा है। चीन ने अमित शाह के अरुणाचल दौरे से पहले आपत्ति भी जताई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि चीन भारत के गृह मंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की दृढ़ता से विरोध करता है और क्षेत्र में उनकी गतिविधियों को बीजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। अमित शाह ने अपने दौरे पर सीमावर्ती किबुथु गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने चीन का नाम लिए बिना सख्त संदेश भी दिए। अमित शाह ने कहा कि आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है। इसकी वजह हमारी सेनाओं का पराक्रम है। इन्हीं की वजह से कोई हमारी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। अब कोई सुई की नोक के बराबर की जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों की वजह से अब कोई भी भारत पर बुरी नजर तक नहीं डाल सकता। 1962 में जो भी इस जमीन पर कब्जा करने आया, उन्हें यहाँ रहने वाले देशभक्तों की वजह से वापस लौटना पड़ा। शाह ने कहा कि हमारी नीति है कि कोई भी हमारी सीमाओं और हमारी सेना के सम्मान को चुनौती नहीं दे सकता। गृह मंत्री ने कहा कि पहले लोग यहाँ से लौटते थे तो कहते थे कि वे देश की आखिरी गांव की यात्रा करके आए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया है। अब लोग कहते हैं कि हम भारत के पहले गांव की यात्रा करके लौटे हैं। मोदी सरकार ने इस क्षेत्र को विकसित करने और यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति में परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी नमस्ते नहीं कहता, क्योंकि लोग यहाँ एक दूसरे को जय हिंद कहते हैं, जो हमारे दिलों को देशभक्ति से भर देता है। अरुणाचल में लोगों के इसी रवैये के कारण ही उस पर कब्जा करने आए चीन को पीछे हटना पड़ा। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसने चीन की छाती में आग लगा दी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारतीय सीमा से जुड़े गांवों में विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय योगदान के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर चीन के साथ लंबे समय से सीमा विवाद है। चीन अरुणाचल के तमाम हिस्सों को अपना बताता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन अपना दावा करता है, जबकि भारत की ओर से साफ कहा जा चुका है कि अरुणाचल भारत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। डोकलाम पर आई खबर ने इस बात को फिर से सिद्ध कर दिया है और भारत का ये कदम चीन की इस साजिश का जवाब भी है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल से सटी सीमा पर अपनी और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। चीन ने सीमा के इस पार रेल, सड़क और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा ली है।
चीन की ओर से गांव भी बसाए जा रहे हैं। अब आइए डोकलाम पर दोबारा हुई चीनी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। भारत की सीमा से सटे डोकलाम के पास एक बार फिर चीन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ चीन एक बार फिर से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में लगा हुआ है। ये निर्माण अमोचू नदी घाटी के पास हो रहा है। इससे भारतीय सेना के लिए चिंता पैदा हो चुकी है। दरअसल आमोचू नदी डोकलाम के पास है और भारत चीन भूटान डोकलाम ट्राई जंक्शन से कुछ ही दूरी पर है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई तस्वीरों में पीएलए सैनिकों के स्थायी ठिकानों के साथ साथ आमोचू नदी के पास संचार टावरों को भी देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक हजारों सैनिकों के रहने की व्यवस्था करते हुए हाल के महीनों में लगभग 1000 स्थायी सैन्य झोपड़ियों के साथ कई अस्थायी शेड बनाए गए। आमोचू नदी पर चीनी निर्माण से भारत की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जब से चीनी सेना को डोकलाम में भारतीय सेना से कड़ी जवाबी कार्यवाही का सामना करना पड़ा, तभी से पीएलए एक वैकल्पिक तरीके से उसी रीच तक पहुंचने की प्रयास कर रहा है ताकि वो डोकलाम के पश्चिम में भारतीय सुरक्षा को बाईपास कर सके। इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर डोकलाम पर चीन का नियंत्रण होता है तो इससे उसे रणनीतिक लाभ मिलेगा। इससे भूटान और सिक्किम के बीच स्थित चुंबी घाटी के साथ साथ डोकलाम से दक्षिण में रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की स्थिति भी देखी जा सकेगी। ऐसे में भारत चीन को डोकलाम से दूर रखना चाहता है ताकि इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई खतरा ना मंडराए। साल 2017 में जब चीन ने डोकलाम में सड़क बनानी शुरू की थी, तब भारत ने चीन को रोककर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग का एक बयान भी भारत के लिए चिंता का सबब बन चुका था। उन्होंने कहा था कि डोकलाम मुद्दे पर समाधान ढूंढने पर चीन का भी उतना ही अधिकार है जितना भूटान का। उन्होंने कहा था कि इस समस्या को भूटान, चीन और भारत तीनों को मिलकर हल करना होगा। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।